दोस्तों 26 दिसंबर से ट्रेन ट्रेवल थोड़ा महंगा होने जा रहा है क्योंकि इंडियन रेलवेज ने एक फेयर हाइक अनाउंस किया है, जिसका मतलब है कि कुछ कैटेगरीज में पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो सब अर्बन ट्रेन्स हैं जैसे कि लोकल ट्रेन्स हो गई, मुंबई लोकल, कोलकाता लोकल, ऐसी जो ट्रेन्स हैं उनके जो फेयर है वो हाइक नहीं हुए हैं। मतलब उसमें आपको ट्रेवल महंगा नहीं पड़ने वाला है। तो अब बात करते हैं कि जो फेयर जो बढ़े हैं वो आखिर किस क्लास में बढ़े हैं, किन ट्रेन्स में बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल क्लास का फेयर चेंज किया गया है। अगर आपको जनरल क्लास में ट्रेवल करना है तो अगर आप 215 किलोमीटर या उससे अंदर तक सफर करते हैं तो उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं किया गया है। लेकिन वहीं अगर आप 215 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी ज्यादा चलते हैं, यानी मान लीजिए 216 किलोमीटर भी चलते हैं, तो आप पर 1 पैसा पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब अगर कोई भी पैसेंजर 300 से 400 किलोमीटर तक का सफर करता है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी कोचेस के बारे में। अगर आप मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन एसी कोचेस में ट्रेवल करते हो, जैसे स्लीपर हो गया या सेकंड सिटिंग क्लास हो गया, तो उसमें आपको 2 पैसा पर किलोमीटर एक्स्ट्रा देना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आप 500 किलोमीटर का सफर करते हो नॉन एसी कोच में, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं एसी कोचेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी 2 पैसा पर किलोमीटर का हाइक अनाउंस किया गया है। यानी अगर एसी 3 टायर, एसी 2 टायर, एसी फर्स्ट क्लास में भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें भी आपको स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे जो फेयर है इसको बढ़ा क्यों रही है। तो रेलवेज का कहना है कि पिछले 10 सालों में नेटवर्क और ऑपरेशंस काफी एक्सपेंड हुए हैं। साथ ही मैन पावर जो स्टाफ है उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेलवेज को फेयर्स बढ़ाने पड़े हैं। इसको लेकर के उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स भी सामने रखे हैं कि इनका जो मैन पावर एक्सपेंस है, जो स्टाफ पर खर्चा होता है, उस पर 1,15,000 करोड़ का खर्चा बताया उन्होंने। वहीं जो पेंशन कॉस्ट है, मतलब कि जो रेलवे से रिटायर हुए हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो 60,000 करोड़ रुपए के समथिंग उसका खर्चा हुआ है। अगर टोटल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की बात की जाए, जो ओवरऑल खर्चा उन्होंने बताया वो 2,63,000 करोड़ का बताया गया है। और इन्हीं सब खर्चों को मैनेज करने के लिए जो रेलवे है वो कार्गो लोडिंग भी बढ़ा रहा है और साथ ही पैसेंजर फेयर्स में थोड़ी सी रेशनलाइजेशन कर रहा है। और बताया जा रहा है कि इस फेयर के हाइक होने से रेलवे को 600 करोड़ एक्स्ट्रा एनुअल रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि इससे पहले फेयर कब बढ़े थे। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब ट्रेन के फेयर्स बढ़े हों, क्योंकि इसी साल जुलाई 2025 में नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के जो फेयर हैं वो 1 पैसा पर किलोमीटर इंक्रीज किया गया था। वहीं जो एसी क्लास है उसका भी 2 पैसा पर किलोमीटर इंक्रीज किया गया था, जैसे इस बार भी किया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए उससे पहले की, तो उससे पहले जो ये हाइक आया था ये 1 जनवरी 2020 में आया था, जब ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में 1 पैसा पर किलोमीटर बढ़ा था, मेल और एक्सप्रेस में 2 पैसा पर किलोमीटर, स्लीपर क्लास में भी 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ा था। वहीं ऑल जो एसी क्लासेस थे उनमें 4 पैसा पर किलोमीटर इंक्रीज किया गया था। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए, जो डेली लोकल पैसेंजर्स हैं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर हैं उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर बात की जाए मिडिल क्लास फैमिली की, तो उनके लिए जो ये जो हाइक है बहुत ही छोटी चीज है। लेकिन अगर वहीं गरीबों की बात की जाए तो उन पर ये काफी लोड देने वाला है। भले ही वो जनरल क्लास में जाए, सेकंड क्लास में, बट उनके लिए एक एक पैसा, एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ, उन पे तो इसका काफी असर पड़ेगा, भले ही ये बहुत ही छोटा हाइक है। तो दोस्तों 26 दिसंबर से जो ट्रेन का ट्रेवल है थोड़ा सा महंगा जरूर होगा, लेकिन रेलवेज का कहना है कि ये इंक्रीज बहुत ही लिमिटेड और ग्रेजुअल है। लोकल और शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर्स पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर को सिर्फ कुछ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये बात अलग है कि गरीबों पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उनके लिए कुछ रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन दोस्तों रेलवे के बढ़ते खर्च, मैन पावर और पेंशन एक्सपेंसेस को देखते हुए ये फेयर हाइक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आप रेगुलरली ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो जर्नी प्लान करते वक्त इस चेंजेस को ध्यान में रखना, और कमेंट पर जरूर बताइए कि ये जो फेयर हाइक हुआ है इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो वीडियो हमने बनाई है इसकी फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाइए, आप उसे ज्वाइन करिए, जहां आपको ये जो पूरी वीडियो है इस वीडियो की एक PDF फाइल तैयार मिलेगी जहां पूरी डिटेल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।